नमस्कार, भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मकर राशि वालों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं मकर राशि वालों को वार्षिक राशि फल जो कि 2024 के अनुसार कैसा रहने वाला है यह बता रहा हूँ। मकर राशि वालों का 2024 काफी शानदार रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और मई 24 को गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो इसका परिणाम यह होगा कि आपको कारोबार में बहुत फायदा होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका व्यापार का विस्तार होगा और देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव से आपके जीवन में काफी परिवर्तन आने वाला है। आपको अभी मन चाहा नौकरी और ट्रांसफर भी होने की संभावना है और साथ में नए जॉब मिलने के भी ऑफर आ सकते हैं। आपको धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मकर राशि एक्चुअली में है क्या। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना भूल गए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मकर राशि कर्म कारक राशि है, यानी शनि की राशि है। मकर का संबंध शनि ग्रह से है और शनि का उद्देश्य क्या होता है? शनि का उद्देश्य होता है काम करवाना, यानी कर्म करवाना। और मकर राशि का शनि वह 3 नक्षत्रों को लेकर चलता है। ये 3 नक्षत्र है घनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। अर्थात इस मकर राशि में 3 नक्षत्रों की शक्ति रहती है। तो अगर हम नए साल के मकर राशि की कुंडली देखें या कुंडली बनाए तो उसमें ये दिखता है कि नए साल में जो लग्नेश है वो द्वितीय में है, जो कि शतभिषा नक्षत्र में है और द्वितीय भाव मार्केश का होता है और मार्केश के साथ साथ यह भाव आरामदेह होता है, आपको यह रेस्ट पोजीशन में ला देता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शनि ग्रह द्वितीयेश का और लग्नेश का दोनों का मालिक है, यानी कि द्वितीयेश पे भी और लग्नेश पर भी शनि ग्रह का इफेक्ट है। तो शनि ग्रह लग्नेश होने के कारण वह मार्केश का काम नहीं करेगा, यानी उस पे लग्नेश होने के कारण उस पर मार्केश का असर नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो बहुत ही कम ही पड़ेगा, हल्का पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप इस साल यानी 2024 में अपने कर्मों से धन कमाएंगे और धन कमाने के साथ साथ उस धन को इकट्ठा भी करेंगे, यानी कि पैसे को जमा भी करेंगे। तो आपका ये 2024 पैसे के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में काफी मजबूत दिख रहा है। साथ में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन यह आपको 6 अप्रैल तक ही रहेगा। 6 अप्रैल के बाद आपके समय में परिवर्तन दिख रहा है। 6 अप्रैल के बाद आपको व्यर्थ की भागदौड़ी शुरू हो जाएगी, साथ में आपके पैसे भी खर्च होंगे और आपको उस समय एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी से भी बात करें तो सोच समझ कर बात करें, यानी संभल कर बात करें। बात करने के तरीके में मिठास लाएं। आप अपने लग्नेश को मजबूत रखें, यानी आप अपने शनि ग्रह को मजबूत रखें। शनि जून के लास्ट से, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 या 5 महीने वक्री होने वाला। लेकिन वक्री होने से आपके राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह आपको अच्छा ही परिणाम देगा। आप फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच मंगल के उच्च होने के कारण भूमि, प्रॉपर्टी या किसी भी तरह का जमीन, जायदाद, फ्लैट आदि खरीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं। उस समय आपको मंगल काफी सहायता करेगा। लेकिन एक बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर से ईगो को उस टाइम हटाना पड़ेगा, यानी कि आपको अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अहंकार नहीं छोड़ोगे तो आपको काफी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में आपको किसी की अपमान नहीं करनी है और अपने बंधु बांधव जितने भी होंगे उनसे बना के रखना है।
और अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर से आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, जैसे आपको हृदय की समस्या होगी या रक्त संबंधी समस्या हो सकती है या आपको माता से समस्या हो सकती है और ससुराल पक्ष से भी आपको समस्या हो सकती है। तो इस समय आप क्या करें, इस समय आप हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसे चोंगा चढ़ाए या बूंदी का लड्डू चढ़ाकर साथ में ध्वजा भी चढ़ाए। 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक कुछ सावधानियां बरतें, नहीं तो आपको दुर्घटना होने की संभावनाएं दिख रही है। साथ में आपको हो सकता है कहीं भी कट फट लग जाए या आप किसी सीढ़ी से गिर जाओ या किसी भी तरह की दुर्घटनाएं की संभावना है। तो इस समय आप थोड़ा सावधानी बरतें। गोचर का सूर्य यह बता रहा है कि आप गुप्त तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप गुप्त तरीके से पैसे कमाते हैं तो आप उसमें सावधानी बरतें, नहीं तो हो सकता है कि आप उसमें पकड़ा जाए या उसमें आप किसी भी तरह का आप में लांछन लग जाए, किसी भी तरह का बदनामी में आप फंस सकते हो और साथ में घर में उस समय झगड़ा झंझट होने की संभावनाएं हैं। तो इस सब चीज से आप थोड़ा सा केयरफुल रहो, सावधान रहो और यात्रा भी आप सावधानी के साथ ही करो। और एक सावधानी ये है कि आप जुआ सट्टे में किसी भी तरह का निवेश ना करें, नहीं तो आपको हो सकता है नुकसान होने की संभावना है। इस वर्ष राहु और केतु ये दोनों आपको सपोर्ट करते रहेंगे। राहु आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और साथ में आप किसी भी काम में जोखिम लेने के काबिल बने रहेंगे और इस समय आप कठिन परिश्रम भी करेंगे और साथ में नौकरी या बिजनेस में अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे। अगर आप इस साल अपने लगन को मजबूत करते हैं, यानी शनि को मजबूत करते हैं, शनि के साथ साथ बुध और शुक्र ये दो ग्रह को मजबूत करते हैं, तो आपका यह साल काफी अच्छा जाएगा। और अगर आपका लगन मकर है तो मकर लगन वाले को ओपन और पन्ना ये दो रत्न को पहनना चाहिए। और अगर आपका लगन मकर नहीं है तो आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योति से जांच करके ही धारण करें। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है और शनि का अंक 8 है, इसलिए आप 8 के क्रम में शनिदेव पे सरसों के तेल का दीपक हर एक शनिवार को जलाएं। अगर आप ये जलाते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप काली गाय की भी सेवा कर सकते हैं। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। अगर आप शनिवार को किसी भी गरीब व्यक्ति को चप्पल या जूते चमड़े के वो दान करते हैं तो आप पे शनिदेव काफी खुश हो जाएंगे, यानी आपका कार्य को सिद्ध कर देंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को दबा दे, साथ में इसे शेयर और लाइक भी कर दे। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astrobivekji@gmail.com। धन्यवाद।